तूफान में ताश के पत्तों से घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा हुआ मुकद्दर नहीं बनता। तूफान में ताश के पत्तों से घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा हुआ मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया को जीतने का हौसला रखो यारो, एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एडू स्टडी पॉइंट में। यार, अब आपके बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं और बोर्ड एग्जाम का प्रेशर ना कुछ अलग ही लेवल का होता है। ऐसा लग रहा होता है जैसे पूरी दुनिया का बोझ सिर्फ आपके ही कंधे पर हो। इसके अलावा पेरेंट्स और टीचर का प्रेशर अलग कि तेरी बड़ी बहन ने तो अपने बोर्ड एग्जाम में 90% स्कोर किया था, या फिर शर्मा जी के लड़के ने अपने बोर्ड एग्जाम में 95% स्कोर करके स्कूल टॉप किया था। और ये सब अक्सर सबके साथ होता ही है। इसके अलावा हमें अलग टेंशन लगी होती है कि हमारा एग्जाम कैसा होगा, क्या होगा, कैसे करना है, क्या करना है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है, क्योंकि अक्सर हम बहुत सारी गलतियां कर रहे होते हैं जो कि हमें एग्जाम प्रिपरेशन के दौरान नहीं करनी चाहिए। तो चलो, आज की इस वीडियो में मैं आपको उन टॉप 5 मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगा जो कि अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं, और उनके सॉल्यूशंस भी बताऊंगा जिससे आप अपने प्रिपरेशन के दौरान उन मिस्टेक्स को रिपीट ना करें। सबसे पहली और सबसे कॉमन मिस्टेक है प्रोकास्टिनेशन। जैसे कि आज एक नेटफ्लिक्स का एपिसोड देख लेता हूँ, कल से पढ़ाई करूंगा, या फिर आज दोस्तों के साथ थोड़ा शाम को बाहर घूम लेता हूँ, कल से पढ़ाई करूंगा। ये जो कल से पढ़ाई करने वाला एटीट्यूड है ना, ये आपके बोर्ड एग्जाम के टाइम में काफी नुकसान पहुंचा सकता है। आप अपने आप को ये एक्सक्यूज देके अपनी पढ़ाई को ही डिले कर रहे होते हो। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? एक बहुत सिंपल सी ट्रिक होती है जिसे आप फॉलो कर सकते हो, दैट इज 5 मिनट रूल। आपका जब भी पढ़ाई में मन ना लगे, आप अपने आप से बोलो कि मैं सिर्फ 5 मिनट पढ़ूंगा। ज्यादातर केसेस में क्या होता है, जब आप अपनी पढ़ाई शुरू करते हो तो आपका पढ़ाई में मन लग ही जाता है। अगर आप इस अप्रोच को डेली फॉलो करोगे तो आप अपने कल से पढ़ने वाले एटीट्यूड को चेंज कर पाओगे और आप अपनी स्टडीज में ज्यादा फोकस के साथ पढ़ पाओगे। अब दूसरी और सबसे बड़ी गलती है इग्नोरिंग सेल्फ केयर। जैसे कि रात भर जाग के पढ़ना, मील्स को स्किप करना, या फिर दिन में बिल्कुल भी फिजिकल एक्सरसाइज ना करना। ऐसा करने से आपको लगता है कि आप अपना टाइम सेव कर रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा करने से आप अपना फोकस और एनर्जी दोनों कम कर रहे होते हो। अगर आप ऐसा करते हो तो आप जब भी पढ़ाई करोगे तो आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा, कम एनर्जी फील होगी और आपको स्लीपी भी फील होगा। इसका सॉल्यूशन सिंपल है, अपने सेल्फ केयर को इग्नोर मत करो। एक दिन में कम से कम 6 घंटे की नींद जरूर लो। जब भी आप पढ़ाई करो तो उसके बीच में शॉर्ट ब्रेक्स लेते रहो, जिसमें आप सिंपली घर में घूम सकते हो या फिर अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर सकते हो। इसके अलावा जब भी आप पढ़ाई करो, कोशिश करो अपने पास हेल्दी स्नैक्स रखो, जैसे कि नट्स या फिर फ्रूट्स, जो कि आपके फोकस और पढ़ाई के लिए काफी जरूरी होते हैं। इसके अलावा तीसरी और सबसे बड़ी मिस्टेक है प्रैक्टिस पेपर्स को सॉल्व ना करना। यार, थ्योरी तो हर कोई पढ़ लेता है, लेकिन हर कोई प्रैक्टिस पे ध्यान नहीं देता। सिर्फ पढ़ के ये सोच लो कि आपको सब कुछ आता है, ये सोचना बहुत बड़ा रिस्क है। जब तुम एक्चुअल प्रैक्टिस करते हो तब तुम्हें पता चलता है कि क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, एग्जाम के टाइम में टाइम को कैसे मैनेज करना है। इसके साथ ही आप पीवाईक्यूज को एज अ प्रैक्टिस सॉल्व कर सकते हो। पीवाईक्यूज के लिए आप कोई भी रेफरेंस बुक फॉलो कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि हम आपको चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज प्रोवाइड करें तो आप सिंपली हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वी विल ट्राई टू प्रोवाइड यू ऑल द चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज। फोर्थ एंड मोस्ट कॉमन मिस्टेक इज टू मेनी रिसोर्सेज, टू मच कंफ्यूजन। अक्सर क्या होता है, बच्चे अलग अलग टीचर्स के नोट्स, गाइड्स या फिर ऑनलाइन मटेरियल इकट्ठा करके ये सोचते हैं कि मैं इनसे पढ़ाई करूंगा। ऐसा करने से वो अपने आप को कंफ्यूजन और प्रॉब्लम्स में डाल रहे होते हैं, क्योंकि ऐसा करने से उनको लास्ट टाइम में ये पता ही नहीं होता कि कौन सा मटेरियल पढ़ना है और कौन सा छोड़ना है। इसका सॉल्यूशन है, आप 1 या 2 रिसोर्सेज को लो और उन्हें यूज करके अपने खुद के नोट्स बनाओ और अपने बनाए हुए नोट्स को ही यूज करो। ये सबसे बेस्ट रहेगा। अगर आपका इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम चला जाता है तो आप हमारे बनाए हुए नोट्स को यूज कर सकते हो। हमारे चैनल पे ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट के नोट्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप उन्हें फॉलो कर सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने बोर्ड एग्जाम के स्ट्रेस को मैनेज ना कर पाना भी एक बड़ी गलती है।
स्ट्रेस सबको होता है, लेकिन अगर आपने उस स्ट्रेस को मैनेज नहीं किया तो ये आपके दिमाग में हावी होता जाएगा। मैं आपको एक रियल इंसिडेंट बताता हूँ। मेरा एक दोस्त था जो एग्जाम हॉल में स्ट्रेस की वजह से इतना नर्वस हो गया कि जो कुछ भी उसने याद किया था वो सब कुछ भूल गया और उसके पूरे साल की मेहनत बेकार हो गई। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा ना हो तो आपको अभी से अपने स्ट्रेस पे काम करना पड़ेगा और अपने स्ट्रेस को धीरे धीरे कम करना पड़ेगा। लेकिन अगर फिर भी आपके साथ एग्जाम हॉल में ऐसा होता है तो आपको अपनी सिंपली आंखें बंद करनी है और मन ही मन अपने आप से बोलना है कि मुझे जो भी आता है, जैसा भी आता है, जितना भी आता है, मैं इसको अपनी एग्जाम सीट में लिखूंगा और अपना बेस्ट करके दिखाऊंगा। सो ये थे टॉप मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स जिन्हें जनरली स्टूडेंट्स करते हैं। बोर्ड एग्जाम का प्रेशर तो सब पर होता है, लेकिन अगर आप स्मार्टली और कामली अप्रोच करते हैं तो आपका रिजल्ट बेटर हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर करना। अगर आपके अभी भी कुछ क्वेरीज रह गई हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल या फिर मेरी इंस्टा आईडी को भी विजिट कर सकते हैं। ऑल लिंक्स आर गिवन इन डिस्क्रिप्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।